अब आती है कि 3 लोग अपराध लिप्त हैं वो, अब उनका भी जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिया जाएगा जो है वो, जैसे मान लीजिए कि अपराधी जो है वो विक्टिम अपराधी जो है जिसने क्राइम किया है वो ए, बी और सी है वो, और ए क्या है जिसकी कुछ डेथ की गई जो गोली मारी गई जो है। अब आती मान लीजिए ए है, बी है और सी है जो है। अब खुदा न खास्ता की जैसे मान लीजिए कि अगर ए ने गोली इसको मारी है वो, तो इसमें क्या हो गया कि इसका ब्लड मान लीजिए कि इसकी उंगली में या कहीं कपड़े छींटे पर आ गया जो है वो, जब यहाँ पर ब्लड इसका लिया जाएगा जो है वो, माने छींटे हुए ब्लड लिया जाएगा जो है वो, इसका जो ब्लड देखा जाएगा जो जिसको मारी गई है वो, और यहाँ से जो छींटे हुए लिया जाएगा तो वही सेम पैटर्न यहाँ दिखाई पड़ जाएगा जो है वो, ऐसे ऐसे जो है वो। और इन लोगों का जो है वो टैली करेगा ही नहीं, जो है टैली करेगा ही नहीं। ये लोग जो अपराध मुक्त हो जाएंगे और इसको क्या कर लिया जाएगा, इसको पकड़ कर जेल कर दिया जाएगा, क्रिमिनल साबित हो जाएगा। तो बच्चों एक टेक्निक होती है, तो आज हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने जो दैनिक जीवन में जो क्राइम हो रहे हैं इस तरह से जो है वो, हम उसको काफ़ी उसको आसान इसने बना दिया जो है। इतना ही कुल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बच्चों। अब आती है कि अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन को आप मुझसे जो है इस नंबर पर कांटेक्ट नंबर इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वो। हाँ, लेकिन बच्चों 2-3 चीज, एक तो लाइक करना ना भूलिएगा, दूसरा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और थर्ड शेयर करना जो है वो लगातार शेयर करते रहिए सबको, और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो इसके अलावा जो है वो हम आपको वीडियो यूट्यूब के माध्यम से जो है वो हर सेकंड थर्सडे आपको हम तक पहुंचाते रहेंगे, जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो है वो साबित होगी जो है वो। लेकिन इतने की बात ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब मतलब कि वो घंटी जो है दबाना ना भूलिएगा, जो लाल बटन होगी वो दबाना ना भूलिएगा, और शेयर करना और लाइक करना इतने जरूर करिएगा जो है वो। तो आप इससे क्या होगा कि हम आपको लगातार हर थर्सडे जो है वो आपके लिए उपयोगी जो सामग्री होगी वो लगातार हम आपको भेजते रहेंगे जो है। तो अब आती बच्चों इसमें क्या होता है कि इतना तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बच्चों हो गया जो है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस केस जीनोम। नेक्स्ट हेडिंग जीनोम। देखो बच्चों, अगर हम जीनोम की बात करते हैं तो व्हाट इज द जीनोम? तो हाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज नोन एज द जीनोम। माने सबसे सिंपल जीनोम की परिभाषा होती है हाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज known as जीनोम। माने क्या? जैसे मान लीजिए कि कोई जीवधारी है, जैसे कोई प्लांट हो गया जो है, तो प्लांट में अगर उसमें जो है प्लांट में अगर 18 क्रोमोसोम है वो, तो उसका जीनोम कितना हो जाएगा? तो उसका जीनोम जो है कितना हो जाएगा? माने उसका जीनोम 9 हो जाएगा जो है, माने हाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब आती है कि अगर हम जीनोम की बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो, माने सेल दो, जैसा आप जानते हैं बच्चों कि सेल 2 प्रकार का होता है। नंबर वन होता है प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर 1, और नंबर 2 होता है
यूकैरियोटिक सेल, माने सेल 2 टाइप होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, और उसकी अगर हम जीनोम की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर जीनोम की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल, जैसा कि इसमें ऐसे सेल आते हैं जिसमें कि न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है। इसमें जो होता है न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियर डीएनए का मतलब ये होता है कि इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, और उसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इसमें जो है नहीं मिलता है वो, एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है सेल में, उसमें जो उसको जीनोफोर बोलते हैं, जीनोफोर कहलाता है वो। तो वो जीनोफोर जो होता है वह सिंगल होता है, सिंगल होता है, और कैसा होता है, हैप्लॉइड होता जो है, तथा सर्कुलर होता है वो, सर्कुलर होता जो है वो। अब आती है कि इसके अलावा जीवाणु, कुछ जीवाणुओं में जो होता है, इसमें एक अलग से जीनोम होता है, और उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड, जैसे कि एक जीवाणु का नाम दे रहे हैं, और वह जीवाणु होता है इस्चेरिचिया कोलाई, और उसको शॉर्ट में हम ई कोलाई बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है इस्चेरिचिया कोलाई। एक कोलन बैक्टीरिया होता है, और इसमें प्लाज्मिड मिलता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल होता है। व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज ए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। हालांकि प्लाज्मिड भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि आर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कई प्रकार का होता है, जैसे आर प्लाज्मिड, नंबर 1, नंबर 2 यह प्लाज्मिड, और नंबर 3 कॉल प्लाज्मिड। तो आर प्लाज्मिड माने ऐसा प्लाज्मिड जिसको रेसिस्टेंट प्लाज्मिड, माने क्या मतलब कि ए प्लाज्मिड जो होता है जीवाणुओं को रेसिस्टेंट, एंटीबायोटिक से प्रति रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता जो है, माने उससे लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। अगला होता है यह प्लाज्मिड, माने फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जो कि फर्टिलिटी सहायक होता है। और अगला होता है कॉल प्लाज्मिड और कॉल्चिसिन प्लाज्मिड। तो ये कॉल्चिसिन जो होती है, कॉल्चिसिन, तो कॉल्चिसिन बच्चों एक जो होता है एल्कोलॉइड होता है। व्हाट इज कॉल्चिसिन? कॉल्चिसिन इज ए टाइप ऑफ एल्कोलॉइड, और यह जो होता है पॉलीप्लॉइड में हेल्प करता है। और इस कॉल्चिसिन को हम एक विशेष प्रकार का प्लांट, और उस प्लांट को हम कहते हैं कॉल्चिकम ऑटमनेल कहते हैं। और यह फैमिली जो होता है, यह फैमिली लिलिएसी फैमिली का एक ये मेंबर होता है। तो ये तो खैर रही बात की प्लाज्मिड की बात रही जो है वो। अब आती है कि प्लाज्मिड जो होता है इसके अलावा और क्या काम करता है वो, जो जीवाणु होते हैं उसमें क्या काम करता है कि जीवाणुओं में ये प्लाज्मिड जो होता है वो वेक्टर, माने क्या, बायोटेक में जो होता है, बायोटेक माने बायोटेक्नोलॉजी में जो है ये वेक्टर, माने क्या मतलब कि जीन का वाहक में भी ये हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक
जीनोम जो है। तो बच्चों इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा तथा इसको सब्सक्राइब करिएगा। वाई? बिकॉज दीज पॉइंट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। थैंक यू।